विंका रोजिया गर्मी के मौसम में खिलने वाले रंग बिरंगे फूल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा। टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। विंका रोजिया, पेरीविंकल या सदाबहार। सदाबहार यानी कि हमेशा खिलने वाले फूल। इनकी कई वैरायटी होती है और कई सारे रंग। गर्मी में लगाए जाने वाले सबसे अच्छे फूलों में इनका नाम आता है। इनके पौधे नर्सरी में मिल जाते हैं। हम चाहे नर्सरी से खरीद लें, एक बार अगर खरीद लेंगे तो उससे हम कई सारे पौधे बना सकते हैं, कटिंग की सहायता से या बीज की सहायता से, और साल भर तक इन्हें हम अपने पास रख सकते हैं। फिर जब इनका मौसम आता है, इनके पौधे घर में ही तैयार कर सकते हैं, बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे रंगों में मिलते हैं ये। जनवरी फरवरी में अगर इनके बीज हम लगा दें तो पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं। वैसे अगर पिछले साल का पौधा आपके पास है तो उसकी कटिंग करके उन्हें भी लगाया जा सकता है। कटिंग से पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं, उसमें फूल भी जल्दी आते हैं। विंका के बीज कैसे होते हैं और इन्हें कैसे लगाया जाए, आज यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। जब इनके फूल खिल जाते हैं तो छोटी छोटी फलियाँ हमें पौधे में दिखाई देती हैं। यही इनके बीज हैं। ये सीड पॉड जब इस तरह के हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि इनके बीज तैयार हो गए हैं। कि ब्राउन कलर की हो जाती हैं तभी इन्हें तोड़ लेना चाहिए। इनके ज़्यादा सूखने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सूख जाने से जब इन्हें हम तोड़ेंगे तो ये अपने आप फूट जाते हैं और बीज चारों तरफ बिखर जाते हैं। जो बीज अपने आप मिट्टी में गिर जाते हैं और उनसे पौधे निकलते हैं, वो पौधे ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाते, क्योंकि पौधे की छाया उन नन्हे पौधों के ऊपर पड़ती है। जैसे ही ये थोड़े बड़े होते हैं, इन पौधों को निकालकर किसी दूसरी जगह लगा देना चाहिए। बड़े पौधे की छाया अगर इन नन्हे पौधों के ऊपर पड़ेगी तो इनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। जैसे ही ये लगाने लायक हो जाते हैं, इन्हें वहाँ से निकाल लेना चाहिए और छोटे छोटे पॉट में लगा लेना चाहिए। छोटे पौधे को छोटे पॉट में लगाएंगे और उसमें ज़्यादा खाद नहीं देंगे। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, तब उसके बाद उसमें थोड़ी थोड़ी खाद देंगे। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। बाद में जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो इन्हें हम बड़े पॉट में लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे काले इसके बीज हैं। इन्हें लगाना भी बहुत आसान है। उसी गमले में अगर हम इसे डाल देंगे और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे तो कुछ ही दिनों में इसमें पौधे निकल आते हैं। जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो इन्हें निकाल कर आप दूसरी जगह लगा सकते हैं, और या तो फिर बीजों को निकाल कर 1-2 दिन छाया में सुखा लीजिए और उसे रख दीजिए। जब पौधा तैयार करना हो तो इन बीजों को लगाकर और हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जो बीज मैंने तोड़े हैं वो देखने में इस तरह के हैं। इन बीजों को स्टोर करके रखा जा सकता है। जब इसका मौसम हो उस समय इन बीजों को लगाकर और उनसे पौधे तैयार कर सकते हैं। जो हेल्दी बीज होते हैं उसी में से पौधे निकलते हैं, और जो बीज थोड़े वीक होते हैं उनमें से पौधे नहीं निकलते। इसलिए 10-12 बीज अगर हम डालेंगे तो कम से कम 5-6 पौधे हमें तैयार मिलेंगे। धूप में इन्हें नहीं सुखाएंगे, हल्की छाया में ही रख देंगे। 1 या 2 दिन में ही ये सूख जाते हैं। उसके बाद इन्हें हम रख सकते हैं। अगले साल लगाइए या जब भी इनका मौसम हो। बीजों को लगाने के लिए जब इन्हें हम तैयार करते हैं तो इन्हें 2-3 दिन अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। बीजों में अगर नमी रह जाएगी तो इनके सड़ने का डर होता है, और या तो फंगस लग जाएगी। नमी की वजह से बीज खराब हो सकते हैं। जब इन बीजों को हम लगाएंगे तो इसमें से पौधे नहीं निकलेंगे, और अगर निकलेंगे भी
तो पौधे हेल्दी नहीं होंगे, कुछ दिन के बाद ही ख़राब हो सकते हैं। बीजों को डालते समय मिट्टी में या बीज में थोड़ा सा फंगिसाइड मिला देना चाहिए। इससे भी बीजों के ख़राब होने का डर नहीं होता है। पौधे निकलते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल कर आसानी से लगा सकते हैं। कुछ कीड़े इनको खा सकते हैं और या तो इसमें सड़न पैदा हो सकती है। अगर बीज में फंगस लग जाएगी, हेल्दी पौधे नहीं निकलेंगे। बीज काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए जब इन्हें लगाना हो तो इसमें थोड़ी सी रेत मिलाएंगे और उसके बाद मिट्टी के ऊपर डालेंगे। इससे बीज दूर दूर गिरते हैं और जो पौधे निकलते हैं वो हेल्दी होते हैं, उनके ख़राब होने का डर नहीं होता है। जल्दी ही पौधे बड़े हो जाते हैं। इन पौधों को निकाल कर हमें जहाँ लगाना हो वहाँ पे लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट में, बास्केट में, क्यारियों में भर के या क्यारियों के बॉर्डर में, हर जगह इन्हें लगाया जा सकता है। सिंगल कलर लगाइए या मिक्स कलर लगाइए, हर तरह से देखने में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। 1.5-2 इंच की अगर इनकी कटिंग हम लगाएंगे तो पौधे जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। इन्हें घना करने के लिए ऊपर से कटिंग कर दी जाए तो बहुत सारी ब्रांच निकल जाती है और उस कटिंग को हम लोग दूसरी जगह अगर लगा दें तो उससे पौधे तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये कटिंग्स तैयार हो जाती हैं और इसमें फूल आने लगते हैं। बीज से पौधे तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कटिंग से पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनके फूल हम अप्रैल महीने तक लगा सकते हैं, जो कि बरसात में खिलते हैं। ज़्यादा बारिश के पानी से इन्हें बचाना चाहिए। गमले में लगाइए या फिर ज़मीन में लगाइए, हर जगह ये काफ़ी घने होते हैं और बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं। ये गर्मी के मौसम के पौधे हैं, इसलिए इन्हें धूप पसंद होती है। अगर हम दिन भर धूप में भी रखें तो ये अच्छे खिलते हैं। इसकी कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनके पौधों को हम साल भर रख सकते हैं। थोड़ी बहुत देखभाल करते रहेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना पानी देंगे। ज़्यादा पानी से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं और कम पानी से भी पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इनकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना रुके। इनके लिए जो मिट्टी हम तैयार करेंगे वो काफ़ी हल्की होनी चाहिए। गार्डन की नॉर्मल सॉयल और गोबर की या पत्तियों की कोई सी भी खाद, थोड़ी सी रेत इसकी सॉयल के लिए चाहिए। इसमें क्योंकि ज़्यादा फूल खिलते हैं, इसलिए इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत होती है। जब इसकी मिट्टी हम तैयार करेंगे तो इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद ज़्यादा मात्रा में मिला देना चाहिए और 1 महीने में या 20 दिन में इसमें थोड़ी थोड़ी खाद देते रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा खाद देने से पौधा जल भी सकता है। फूल ज़्यादा खिलें, इसके लिए समय समय पर खाद भी देते रहना चाहिए। गर्मी का मौसम का फूल है, इसलिए लिक्विड खाद देना ज़्यादा अच्छा रहता है। लिक्विड खाद का स्प्रे भी करेंगे और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। फंगस लगने का डर होता है, इसलिए फंगिसाइड पानी में मिलाकर और उसको स्प्रे करना चाहिए। पानी इतना देना चाहिए कि मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, क्योंकि अगर धूप में पूरे समय रखेंगे और मिट्टी सूखी होगी तो पत्तियां इसकी सूख के गिर सकती हैं। पौधे की पत्तियों को देखकर उसकी हेल्थ का पता चलता है। पत्तियां अगर गाढ़े हरे रंग की होंगी तो पौधा हेल्दी समझा जाता है। उसके फूल भी अच्छे आते हैं और उनका रंग भी सुंदर होता है। अगर हम सही समय पे खाद देते रहेंगे तो इसकी पत्तियां हरी रहेंगी और उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। कभी कभी इनकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, जिसकी वजह ज़्यादा पानी भी हो सकता है या कोई बीमारी भी। ये गर्मी के मौसम के फूल हैं, इसलिए सुबह के समय इनकी पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए और 20-25 दिन के बाद पत्तियों के ऊपर लिक्विड खाद का स्प्रे भी करते रहना चाहिए। साथ में ही कभी कभी फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे इसकी पत्तियां हेल्दी होती हैं।
आपने देखा होगा कभी कभी इसकी पत्तियां खुद से गिरने लगती हैं या पीली पड़ जाती हैं। इनसे बचाने के लिए हम अगर फंगिसाइड का स्प्रे इसके ऊपर करते रहेंगे तो पत्तियों में कोई बीमारी नहीं लगेगी। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम या 2 ग्राम साफ या बावस्टीन डाल के हम पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। नर्सरी से आपको जो रंग पसंद है उसी रंग के पौधे ले लीजिए। इतने सारे इसमें कलर हैं, सिंगल कलर भी है और शेड्स वाले भी। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो एक कलर के अंदर जो बीच में बिंदी होती है, इसीलिए कहीं कहीं इसे नयनतारा के नाम से भी जानते हैं। ये सफ़ेद रंग का जिसमें लाल रंग की बिंदी होती है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। इसके ज़्यादा डार्क कलर के जो फूल होते हैं वो भी काफ़ी सुंदर होते हैं। ये धूप में खिलने वाले पौधे हैं। अगर क्यारी में लगाना है तो पूरी क्यारी में भर के अलग अलग रंग के या एक ही रंग के। बॉर्डर में लगाने के लिए भी ये अच्छे होते हैं। 2-3 पौधे एक साथ लाइन में अगर हम लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी लंबाई नहीं होती है, इसलिए इन्हें सामने की तरफ लगाना चाहिए। तेज़ धूप में भी ये अच्छे खिलते हैं, लेकिन नमी इसमें बनी रहनी चाहिए। सूखी पत्तियों से आप चाहें तो इसकी मिट्टी के ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं ताकि मिट्टी के अंदर नमी हमेशा बनी रहे। ये गर्मी के फूल हैं, वैसे तो ये साल भर खिलते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में जब तेज़ धूप होती है तो इसके फूलों का रंग काफ़ी चटकीला होता है और पत्तियों का रंग भी काफ़ी चमकदार होता है। सर्दी के मौसम के फूल जब ख़त्म हो जाते हैं, विंका के पौधे बगीचे में लगाए जा सकते हैं। धूप इन्हें पसंद होती है, गर्मी के मौसम में ये अच्छे खिलते हैं। हमेशा ये हमारे बगीचे में लगे रह सकते हैं। नर्सरी में हमें ये 20 या 30 रुपए के मिल जाते हैं और कई सारे इसके कलर होते हैं। सभी कलर देखने में बहुत सुंदर होते हैं। गार्डन में लगाने के लिए, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए सामने की तरफ या क्यारियों में भर के लगाना चाहिए और या तो फिर पॉट में या बास्केट में आप 2-3 कलर के एक साथ लगा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।